अभी इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग साइकोलॉजी का वायरल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, मतलब ये सभी क्वेश्चन सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इनको शेयर किया है। तो आप परीक्षा हॉल में बैठने से पहले ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये सभी क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि 100% चांस है कि यहाँ से आपको सेम टू सेम प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। जब आप परीक्षा हॉल में इन करेंगे, आपके सामने प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। तो टाइम बहुत कम है, कुछ ही घंटा बचा हुआ है। अपने दोस्तों में प्लीज़ एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन को याद रखना है, किस वर्ग की औषधि है या फिर किस वर्ग का औषध है। ये हो जाएंगे आपका विभ्रमोत्पादक, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि डोपामाइन की अधिकता से व्यक्ति में किस रोग के उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यानी तीव्र हो जाती है। तो मनोविदालिता यानी मनोविदालिता जो रोग है, इसकी उद्भव की यानी उत्पत्ति की संभावना ज्यादा हो जाती है, पॉसिबिलिटी तेज हो जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है। तो एक ध्रुवीय विषाद का जो दूसरा नाम होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है विषादी, यानी विषादी मनोविकृति। इस विषादी मनोविकृति बोला जाता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है, तो ये किस पर आधारित होता है? ये हो जाता है आपका एक तरह से सीखने के सिद्धांतों पर। किस पर? सीखने के सिद्धांतों पर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया, काफी सिंपल है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, मतलब सही कथन है। तो यहाँ जो हो जाएंगे मनोवृत्ति मन की अवस्था है, बिल्कुल मनोवृत्ति अर्जित होती है, बिल्कुल, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सेवंथ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे वो जाएंगे स्मृति का तत्व, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संज्ञानात्मक असंवेद्यता पर किसने अधिक बल डाला है। तो ये जो सबसे ज्यादा बल डाला है फेस्टिंगर ने। किसने? फेस्टिंगर ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि 16 पीएफ को किसने विकसित किया। 16 पीएफ को जो विकसित किया, डेवलप किया, वो किया कैटल साहब ने। किसने? कैटल साहब ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि युंग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है। उनकी साइकोलॉजी का जो नाम है युंग का, वो है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि सेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को विसेरोटोनिया कहा। ठीक है, विसेरोटोनिया कहा। किस प्रकार के व्यक्ति को कहा? वो गोलाकार प्रकार के। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि अधिकांश व्यक्ति ना तो अंतर्मुखी होते हैं और ना बहिर्मुखी, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो कहा जाता है उनको कहा जाता है उभयमुखी। क्या बोलते हैं उसको? उभयमुखी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि सीखने की योग्यता को किसने कहा? बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा? सीखने की योग्यता है। तो ये बात जो कहती है, ये बात कहते बकिंगम ने, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि गिलफोर्ड यानी गिफोर्ड की बुद्धि के त्रिविमात्मक सिद्धांत में कितने कारक सम्मिलित हैं। तो टोटल फैक्टर जो होते हैं इसमें 180 यानी 180 कारक इसमें सम्मिलित होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि का जो रेंज है 80 to 89 के बीच होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है मूर्ख बोला जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है। तो ये जो निर्धारित होता है लगभग 70%। किससे? 70%, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 70 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि स्टैनफोर्ड बिने मापनी का संशोधन कब किया गया। तो ये जो किया गया था, ये किया गया था ये 1900 कब, यानी स्टैनफोर्ड बिने मापनी का संशोधन कब किया गया, कब मतलब बार बार किया गया था। 1916, 37 और 1966 में, तीनों साल किया गया था। ठीक है, उपयुक्त सभी, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 80 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी छात्र की मानसिक आयु 120 माह है, 120 माह हो और उसकी वास्तविक आयु 96 माह हो, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो बुद्धि लब्धि कितना हो जाएगी इसमें टोटल? अगर बुद्धि लब्धि की बात हो जाएगी, यहाँ आपको वो फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, MA/CA इंटू 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो फाइनली जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका 125, यानी 125 125। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसी व्यक्ति के पास कितनी, यानी किस व्यक्ति के पास कितनी संवेगात्मक बुद्धि है, इसकी जांच निम्न में से किस परीक्षण द्वारा हम लोग कर सकते हैं। ये बात संभव है, जांच कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो ये मार्शमेलो परीक्षण के द्वारा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएंगे बुद्धि, यानी इंटेलिजेंस। अब क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आपको पूछा गया 22 कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का दूसरा नाम क्या है। तो इसको जो कहा जाता है पेपर पेंसिल परीक्षण। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया कि किसने सर्वप्रथम व्यक्तिक भिन्नता को मापा था। सबसे पहले जो मापने का कार्य किया था बिने साहब ने, अल्फ्रेड बिने ने 1905 में। कब? 1905 में। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था। तो ये हुआ था 1994 में, 1994 में। कब? 1994 में। पूछा गया कि दबाव के
संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये जो प्रतिपादक है लेजारस साहब, कौन है? लेजारस साहब। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन पूछा गया 26 से कि निम्नलिखित में से कौन एक बेमेल पद है? तो बेमेल पद का जो एग्जाम्पल है मानसिक दुर्बलता, यानी मानसिक दुर्बलता। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि किस व्यक्ति ने कहा कि 60% मानसिक विकृतियां आनुवंशिक होती है? तो ये बात जो कहते, ये बात कहते कॉलमैन ने। किसने? कॉलमैन ने ये बात कहे थे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की जो व्याधि है उसको क्या कहलाती है? उसको कहते हैं मनोगर्षित बाध्यता। क्या बोलते हैं? मनोगर्षित बाध्यता। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि औषध व्यसन यानी ड्रग एडिक्शन प्राय घटित होता है, तो ये कहाँ घटित होता है? ये होता है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में अगर होंगे तो ड्रग एडिक्शन ज्यादा होता है, मतलब ड्रग का जो एडिक्शन पकड़ता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है? तो ये बताने का जो कार्य किया था शेल्डन साहब ने। किसने? शेल्डन साहब ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन 31 में पूछा गया कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के ठीक विपरीत विकार का नाम है, क्या नाम हो जाएंगे? बुलिमिया। बुलिमिया यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि विभ्रम को मनोविदालिता के किस प्रकार के लक्षण में रखा जाता है? तो ये किस प्रकार के लक्षण में रखा जाता है? धनात्मक लक्षण। किसमें? धनात्मक लक्षण में। पूछा गया कि मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण होते हैं तीनों कारण, वंशानुक्रम, जन्म, आघात और संक्रामक रोग, तीनों कारण होते हैं। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सिंपल है कि निम्नलिखित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है? तो मनोविच्छेदी विकार जो यहाँ नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे तीव्र तनाव विकार, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन की मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो प्रतिपादन कार्य करने का जो कार्य किया था बेंदुरा साहब ने। किसने? बेंदुरा साहब ने। अब क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्व किसका बताया गया है? तो ये जो बताया गया था स्वपन विश्लेषण की अवस्था में, स्वपन विश्लेषण की अवस्था में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। 37 में पूछा गया कि महात्मा गांधी अहिंसा के अनुगामी थे, यह सिलगुण के अंतर्गत आता है। कौन सा सिलगुण के अंतर्गत आएंगे? ये सिलगुण, ये हो जाएंगे प्रमुख सिलगुण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन 38 तनाव के धनात्मक पहलू हैं, तो तनाव के जो धनात्मक पहलू होते हैं उसको यूट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रेस। संवेगात्मक समायोजन का आशय यानी होप क्या होता है? संवेगात्मक समायोजन का जो आशय होता है इससे हम लोग क्या समझते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना क्या कहलाता है? संवेगात्मक समायोजन। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का अवयव नहीं है, कंपोनेंट नहीं है? तो यहाँ जो राइट आंसर होंगे दिव्य, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यानी ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। 42 में पूछा गया कि तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी होता है? तो सबसे ज्यादा अगर इफेक्टिव होता है तो संज्ञान में परिवर्तन। संज्ञान में परिवर्तन, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि योग के कितने अंग होते हैं? काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बताएंगे योग के कितने अंग होते हैं? तो टोटल अंग जो पाए जाते हैं योग के वो टोटल 8 होते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 43 नंबर क्वेश्चन का। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है तो यह एक एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल होगा? ये एग्जाम्पल हो जाएगा संगत परिवर्तन का। किसका? संगत परिवर्तन का। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 45 में पूछा गया कि श्रेणी आधारित स्कीम को कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको? इसको जो कहा जाता है आदि रूप, क्या कहता है इसको? आदि रूप कहे जाते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया कि मनोवृत्ति में कितने संघटक यानी कंपोनेंट पाए जाते हैं? तो टोटल कंपोनेंट की जो संख्या होती है मनोवृत्ति में वो होती है आपका 3। कितना? 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होंगे 46 नंबर क्वेश्चन का। 47 में पूछा गया कि स्कीमा एक है, ये जो होता है ये एक प्रकार का मानसिक संरचना है। ये क्या है? स्कीमा एक मानसिक संरचना है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया 48 कि पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है? पूर्वाग्रह में घटक यानी कंपोनेंट की जो टोटल संख्या होती है वो होती है 3। कितना घटक पाए जाते हैं? 3, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मनोवृत्ति की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता की मात्रा का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध पाया जाता है ये कर्षण शक्ति। किससे? कर्षण शक्ति से। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 49 नंबर क्वेश्चन का। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़की ने प्रतियोगिता करती तो अपनी अम्मी से यानी मां से अपना प्रतियोगिता करती है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया सिंपल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन
प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। तो प्राथमिक समूह की जो विशेषता नहीं हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका आमने सामने का संबंध बिल्कुल नहीं नहीं, यहाँ जो हो जाएंगे आपका अप्रत्यक्ष संबंध और क्या हो जाएंगे आपका अव्यक्तिक संबंध, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बी और सी दोनों, ठीक है। यानी प्राथमिक समूह की विशेषता जो होता है वो आमने सामने का संबंध होता है, ठीक है। प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप, परिवार क्या है, प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन का होता है, किसमें होता है, तो इसका जो स्टडी करते हैं हम लोग पारिस्थितिकी में, किसमें, पारिस्थितिकी में करते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 52 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 53 में पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है ये 5 जून को। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 53 नंबर क्वेश्चन का। 54 में पूछा गया कि ध्वनि माप की इकाई है, तो डेसिबल, ध्वनि को जो मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि आक्रामक से तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए साभी पाड़े क्षति से होती है, किसने कहा था, ठीक है। तो ये बात जो कहे थे ये वर्कोविट्ज ने, किसने, वर्कोविट्ज ने ये बात कहे थे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 55 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि परामर्श से संबंधित आवश्यक तत्व कौन नहीं है, तो यहाँ जो आवश्यक तत्व नहीं हो जाएंगे वो सामूहिकता, ये सामूहिकता नहीं होता, परामर्श से संबंधित आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 56 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया 57 में, कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक का संज्ञानात्मक कौशल किस श्रेणी का कौशल होता है, तो ये जो कौन सा श्रेणी का कौशल होता है ये हो जाएंगे आपके सामान्य कौशल। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 57 नंबर क्वेश्चन का। 58 में पूछा गया कि मनोवृत्ति की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता की मात्रा का संबंध किससे है, तो इसका जो रिलेशन पाया जाता है वो कर्षण शक्ति से, किससे, कर्षण शक्ति से। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए विश्वविद्यालय एक एग्जाम्पल है, तो विश्वविद्यालय जो एक एग्जाम्पल हो जाएगा वो किसका, औपचारिक समूह का, यानी फॉर्मल ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मल ग्रुप है, यानी विश्वविद्यालय फॉर्मल ग्रुप का एग्जाम्पल हो जाएंगे। उच्चतम संगठित समूह है, तो उच्चतम संगठित समूह जो सेना यानी आर्मी के जो समूह है, ग्रुप, वो क्या हो जाएंगे, उच्चतम संगठित समूह, यानी बड़े समूह हो जाएंगे, संगठित यानी चारों तरफ से संगठन, उनके बीच घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 61 में पूछा गया कि सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार की सर्वाधिक एकता होती है, सामाजिक समूह के निम्नलिखित में किस प्रकार की सबसे ज्यादा यूनिटी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है इनमें से नन ऑफ दिस दिया गया आपको यहाँ, ठीक है। बाह्य अंतर या फिर गतिशील, यह नहीं पाया जाता, ठीक है, कोई आपको नहीं दिया गया, नन ऑफ दिस आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मतलब सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, लेकिन वह दिया नहीं है। लोग किस कारण समूह से जुड़ते हैं, बिल्कुल सुरक्षा, आत्मसम्मान और स्टेटस के कारण। ये तीनों चीज को देखते हुए लोग अपना ग्रुप से ज्वाइन करते हैं, ग्रुप ज्वाइन करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 62 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि एकांकी परिवार में क्या होता है, कि घनिष्ठ संबंध होता है। एकांकी परिवार में जो संबंध होता है वो बहुत गहरा होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है, तो यहाँ जो संबंध हो जाएंगे इनमें से कोई नन ऑफ दिस, ये तीनों का संबंध है। समूह का आकार, समूह की बनावट, समूह की प्रारूप, ये तीनों का संबंध होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 64 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 65 में पूछा गया कि पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, मतलब ट्रू है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएंगे तीनों की तीनों जो कथन है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि सामाजिक समन्वय में के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में कौन सा गलत है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, रॉन्ग है, तो यहाँ जो गलत हो जाएंगे इसमें निष्पादन श्रेष्ठ हो जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है सामाजिक के संदर्भ में, यानी सामाजिक समन्वय के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 67 कि व्यवहार चिकित्सा की निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उद्बोधक चिकित्सा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 68 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया कि अधिकांश व्यक्ति न तो अंतर्मुखी होते हैं और न बहिर्मुखी, उन्हें कहते हैं, उनको बोलते हैं उभयमुखी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, उभयमुखी बोली में जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि सीखने की योग्यता को किसने कहा, बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये बात किसने कहा, ये बात जो कहते हैं बकिंगम ने, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर के जितने सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व करा, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ ही घंटे के बाद आप एग्जाम हॉल में इन करेंगे, आपका एग्जाम जो अच्छा जाएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन अंदर से ही पूछे जाते हैं, सिलेबस के अंदर से ही, बाहर नहीं पूछे जाएंगे। जो भी आप पढ़े हैं वो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, और इसी तरह से आप लोग का बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।